students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you question number 11 of chapter 4 Revaluation of Partnership. ठीक है, तो उससे हमने पहले शॉर्ट सम दिए थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया. आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी जो मैंने करवाया था. तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. मंजू, प्रभा एंड मीना are the partners of a partnership firm. Their profit loss sharing ratio is 5:3:2. They want to change their profit loss sharing ratio 3:2:1. Therefore evaluate the asset liability of the firm from the following information. Revaluation account and balance sheet after revaluation. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ने हमने दे दिया था, हमने जनरल इंटरेस्ट भी दी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, याद है ना वो. अब इस सब में एंट्रीज नहीं करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन. ठीक है, तो भले इसमें जनरल इंटरेस्ट नहीं बनानी है, पर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या करना, मैं तो आपको जो क्वेश्चन बोला है वही सिखाने वाली हूँ, पर आप जनरल इंटरेस्ट भी बना देना, जिससे आपकी जनरल इंटरेस्ट बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ठीक है, तो ये होमवर्क ज़रूर करना. चलो अभी बैलेंस शीट देख लो. ऐसा करो, आपने सब पे इतने डाल के रखो, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब आपको ये काम आएगा. ठीक है, चलो अभी एडजस्टमेंट करें. एडिशनल इंफॉर्मेशन. द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज बाय 25%. जितनी भी वैल्यू है लैंड की हम 25% बढ़ाएंगे. द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. जितनी वैल्यू क्या करेंगे, 10% कम करेंगे. द वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी कैप्ट 80%. देखो यहाँ पे कैप्ट पे लाइन करो, कैप्ट की मीनिंग है इतना रखो. अगर आपको कोई बोल रहा है कि 80% इसकी वैल्यू रखो, तो बाकी कितनी गई, रिड्यूस कितनी हुई, 100 में से 80% जाए तो 20% आया. समझ में, कैप्ट मतलब इतनी रखो, तो 100 में से उतना माइनस करेंगे. अगर यहाँ पे 30 होता तो 100 में से 30 माइनस होगा, मतलब 70 रिड्यूस हुआ. आया समझ में. अब आगे, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू. आपको पता है यहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू है ये रही 40,000. इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को मार्केट वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बोला था, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन मार्केट वैल्यू. अगर ऊपर 40,000 लिखा हुआ है स्टॉक, जो कि बुक वैल्यू उसकी क्या है 5,000 ज़्यादा है, मतलब कि क्या होगी 45 होगी ना. आया समझ में. तो 5,000 कम हो गई है इसकी वैल्यू. मतलब कि सपोज आपने कोई स्टॉक 45,000 का लिया था, बट अब उसमें डेप्रिसिएशन हो गया है, कितनी है 40. तो आप बताओ कितना जो है रिड्यूस हुआ, 5,000. ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि वैल्यू जो है 5,000 कम हो गई है. ठीक है, ऐसा वे अलग है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट नेक्स्ट वाली नंबर 5. टोटल अमाउंट ऑफ ₹2500 इज टू बी कैप्ट फॉर बेडअप रिजर्व ऑन डेटर्स. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं पहले बेडअप रिजर्व है कितना. अगर हम बेडअप रिजर्व देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना है 1000. ठीक है, तो अगर हमको 2500 बोला है रखना था, जिसमें से हमने कितना रखा 1000, तो माइनस करो 2500 में से 1000, 1500. मतलब क्या करेंगे 1500 ऐड करेंगे. 1500 कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड. हम पूरा सम करने वाले हैं, मैं जो सभी आपको हिंट दे रही हूँ. आगे है एन अमाउंट ₹3,000 अमंग दी क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड. मतलब कि क्रेडिटर को 3,000 देने थे. टोटल देखे पहले क्रेडिटर्स हैं कितने हैं, देखो क्रेडिटर्स कितने हैं टोटल 40,000 है. अब उनमें से 3,000 ऐसे हैं जो हमें पे नहीं करने हैं. अगर पे नहीं करने हैं मतलब कम हो गए. अगर लाइबिलिटी कम होती है तो आप बताओ किस साइड आती है, क्रेडिट साइड. ठीक है, रूल्स पढ़े हैं आपने, मैंने रूल्स से भी वीडियो डाली है, तो प्लीज़ वो देख लो. अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देखो, फिर आते सम करो. अगर देखी है तो भी जब तक ये चैप्टर चालू है तो सारे रूल्स और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखो, जैसे ये चैप्टर मोर क्लियर होता जाए. अब नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर दी
3 months इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमें बोला है इंटरेस्ट जो है बैंक लोन पे 3 मंथ्स का बाकी है। देखिए तो सही, पहले लोन है कितने था, तो लोन है ₹30,000 था। तो चलो वो निकालते हैं, देखो 30,000 और 12% से, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। मल्टीप्लाई 12%, कितना आया 3600। ये तो पूरे साल का है, हमें कितना चाहिए 3 मंथ का, तो 3 × 12 कितना आया 900, मतलब कि इतना आउटस्टैंडिंग है। आया समझ में, हो गए सारे। चलो अभी 1 बाय 1 फिर से एडजस्टमेंट करेंगे, फिर अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट में बोले थे वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। चलो अभी देखिए, देखो लैंड बिल्डिंग कितना है 1 लाख, करो 1 लाख मल्टीप्लाई 25%, तो आया था 25,000। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में, बाय लैंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000। मुझे बताओ मैंने क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा है, क्योंकि असेट इंक्रीज हो जाता है। असेट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो क्रेडिट। आया समझ में। पहले तो आप देख लो ऐसे अकाउंट बनाना है, देख लिया अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। देखते हैं फर्नीचर कितना है, देखो फर्नीचर है 30,000, तो 30,000 का 10% दिया तो 3,000 आया। चलो लिखते हैं इधर 3,000 टू फर्नीचर, डेबिट साइड। मैंने डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि असेट है, असेट डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है। आया समझ में। अभी नेक्स्ट थर्ड, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%। 80% रखनी है, तो 100 में से 80 माइनस करो तो आया 20%, मतलब कि रिड्यूस हुई है 20%। चलो मशीन देखिए कितनी है 50,000 है, करो उसका 20%, तो आएगा 10,000। लिखो यहाँ पे 10,000 ये रहा। तो मशीनरी फिर से मैं बता दूँ हम डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं, जो भी एसेट रिड्यूस हो रही है, क्योंकि एसेट रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड आती है। आया समझ में। अब देखो हमने कर ली, थर्ड हो गई हमारी। अब फोर्थ करें, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। हमें जो बैलेंस शीट में दी गई है 40,000, वो है मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है, इससे मीनिंग ये है कि स्टॉक पहले 45 का था, अभी 40 का हो गया है, मतलब कि 5,000 जो है ना वो रिड्यूस हुआ है, तो वो भी लिखेंगे 5,000 टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। 4 हो गई। अब चले 5वीं पे। अब टोटल अमाउंट ऑफ ₹2500 इज टू बी केप्ट फॉर बेड डेट रिजर्व। मैंने आपको समझाया कि डेटर्स के, हाँ यहाँ पे माइनस करके देखो दे ही दिया है, -1000 बेड डेट रिजर्व। 1000 तो ले लिया है ना, तो 2500 में से अगर हम 1000 माइनस करेंगे तो 1500 हमारे रिजर्व रखना बाकी है, तो क्या करेंगे टू बेड डेट रिजर्व अकाउंट 1500। आया समझ में। अब नेक्स्ट लेते हैं, तो एन अमाउंट ऑफ ₹3,000 अमंग द क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। देखो यहाँ पे 3,000 हमें पेड नहीं करने, मतलब लाइबिलिटी जो है कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000। आया समझ में। ये भी हो गए, सब हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे। अब क्या करो, क्रेडिट का टोटल करो, ये आंसर आया, उसमें से यहाँ तक माइनस करना, ठीक है। यहाँ तक माइनस करने के बाद क्या करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस जो भी आता है, अगर क्रेडिट का टोटल जाता है तो डेबिट का कम है, मतलब प्रॉफिट आएगा, तो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी 7600। जब आप इसमें से ये वाले सारे माइनस करोगे ना, ये सब, तो आपको 7600 मिलेगा। उससे आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। फिर आप करके फिर क्या करोगे आप, 7600 मल्टीप्लाई 5/10, 7600 मल्टीप्लाई 3/10, 7600 मल्टीप्लाई 2/10। ये आंसर आ गया। चलो हो गया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने 532 की जगह पे जो हमारा चेंजिंग रेशो है कहाँ गया, ये रहा 3:2:1। ये यूज़ क्यों नहीं किया। देखो जो रेशो हम चेंज करेंगे ना, वो जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे उनका पूरा हिसाब ख़त्म होगा तब होगा। देखिए
जो भी हमने डिक्रीज इंक्रीज लिखा है वो किस पे लिखा है, पुराने रेशो के बेस पे। इसीलिए जब भी आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ तो ऐसे पुराना वाला रेशो लिखना, देखिए डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अब क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो बैलेंस शीट तो बहुत मतलब पूरा पेज ही है, तो मैं आपको हाफ हाफ करके दिखाती हूँ। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना। चलो अब मैं आपको स्टार्टिंग से समझा दी हूँ। आप क्या करोगे, पहले तो ऊपर टाइटल लिख दोगे बैलेंस शीट, फिर क्या करोगे, देखो अभी मेरे लिए बुक और ये दोनों साथ में लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप नोटबुक में से देखते जाओ और फिर बाद में बुक में से मैच करना। पहले आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट। चलो आप क्या करो, बुक में देखो कैपिटल मिली हुई है बैलेंस शीट में, इन दिनों की 1,50,000, 40 और 30,000 ये लिखी हुई है, आप कॉपी करो बस, ठीक है। फिर क्या करोगे, करंट अकाउंट। देखो जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं ना रिवोल्यूशन आफ्टर वाली, तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में वो लेते हैं, पर जिन पे कोई इफेक्ट नहीं है वो उसी अमाउंट से लिखनी है। बट जिन नामों में चेंज आया है, जिन नेम्स में, उसमें नाम वही पर अमाउंट चेंज। जैसे हमने समझा तो कैपिटल में चेंज आया था, नहीं तो कैपिटल वही लिखेंगे। अब देखो करंट अकाउंट मेन इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट में देखो हम तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो मिला हुआ है ना वो भी लिखो, तो न्यू जो प्रॉफिट आया है ना, देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है ना वो भी लिखोगे, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो देखो ये बोला है मैंने, आपको देखो लिखा हुआ है ना, ये भी आपको वही लिखना है। क्या करना है, नाम के साथ पुराना प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट। चलो आ जाओ अभी हमारे सम पे। देख लिया आपने, ऐसे करना है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़, 12% बैंक लोन, 30,000, इनमें से तो कोई चेंज ही नहीं आया था। करंट लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स माइनस नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर कितने थे, 40, हमारे 3,000 जो है बच मतलब कि नहीं करने हैं पे, तो 37,000। आप कंफ्यूज मत होना, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने जो नाम लिखे हैं बस मैं वही यहाँ पे लिख रही हूँ। अब तो ये आप समझ ही सकते हो, अगर 3,000 क्रेडिटर कम हो गए तो जाहिर सी बात है माइनस ही होगा, प्लस तो होगा नहीं। फिर बिल्स पेबल वही कॉपी करेंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, क्या किया है हमने, लिखा वही। क्यों लिखा, ये बात क्यों लिखी, क्योंकि हमारा ये पे करना बाकी है। आप जो है कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो हेडिंग है हमें याद नहीं पड़ी थी। 7 चैप्टर जो है अकाउंट का पार्ट 1 था, उसमें परफॉर्मर बना हुआ है, एक बार वो देख लो, फिर आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। वो चैप्टर हम कुछ चैप्टरों की बात करेंगे, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो इसलिए वो चैप्टर भी करेंगे बट बाद में। चलो अभी इस साइड नॉन करंट असेट्स, जिसमें पहले आती है लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग पहले 1,25,000 बढ़ गया तो 1,25,000। देन हम क्या करेंगे, मैंने इधर लिखा हुआ है मशीनरी। मशीनरी आपको याद है ना, रिड्यूस हुई है, 50 - 10 40। फर्नीचर माइनस रिड्यूस 3,000 तो आया 27,000। इन्वेस्टमेंट 50,000, जिस इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। फिर से बता दूँ, जिन नेम्स में हमें जो है एडजस्टमेंट में हमें नहीं बताया गया तो उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। बाकी जिन नेम्स के बारे में हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है बस उन्हीं का जो है अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। फिर करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35। अब ऐसा क्यों, हमने जो है स्टॉक में से 5,000 माइनस क्यों किए, क्योंकि आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू जो है लिखनी है ऊपर, और हमें बोला है 5,000 डिक्रीज, तो 40 - 5 = 35,000। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था 45 - 5 जो एग्जांपल भी दे दिया था, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू जो मोर है वो माइनस करनी है। देन डेटर्स, और उनमें से जहाँ बड़ा पे जहाँ माइनस करेंगे 2,500। पहले 1,000 था ना, बस हमने यहाँ पे 1,500 जोड़ दिए, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल जो है वही, और कैश बैलेंस तो इनमें तो कोई चेंजेस आया नहीं है। अब देखो यहाँ पे टोटल देखो आपका मैच आ रहा है, करते देखो असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का। फिर से देखो मैं ऊपर से नीचे था तो आपको पूरा सीन दिखा दी जाती है, फ़ोटो निकाल दो और नोटबुक में से मैच करते जाओ। देख लिया, मैच कर लिया। देखो ये वीडियो आपको मिनिमम जो है 2 टाइम देखनी है, पूरा 1 टाइम। ऐसे तो आप
अभी एंड हो चुकी है। आपने एक बार तो देख ही लिया है। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे करते जाना। जैसे आपके लिए ये सम जो है बहुत ही ईजी होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो चुका है यहाँ पे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, जैसे मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ उनके प्रति मेरा मोटिवेशन बढ़े। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।